वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो चलो, एक्सक्रिएशन यानी क्या? एक्सक्रिएशन यानी कि रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि मेंटेन आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट, इन दोनों टर्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। देखो स्टूडेंट, जब एक्सक्रिएटरी मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसी के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं। उसी इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए एक्सक्रिएटरी प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और इसी एक्सक्रिएटरी प्रोसेस को परफॉर्म करता है टोटली एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और उसी एक्सक्रिएटरी सिस्टम के साथ हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस भी मेंटेन होता है। तो चलो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक्सक्रिएटरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कुछ वेस्ट मटेरियल के बारे में हमें डिस्कस करना है, और जो वेस्ट है उसी वेस्ट को हमें बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। उसी वेस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट और पहला जो वेस्ट है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नाइट्रोजनियस वेस्ट के बाद हमें कुछ गैसेस कंटेंट और गैसेस कंपाउंड को भी एक्सक्रिएट करना ज़रूरी है, जिसका हम कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है जिसे हम लिक्विड यानी कि एक्सेस वाटर, उसे भी रिमूव करना ज़रूरी है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक्सेस विटामिन्स होते हैं स्टूडेंट, उसे रिमूव करना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर फॉर्म होने वाले कुछ हार्मफुल पिगमेंट्स है, उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ कंपाउंड है और कुछ सब्सटेंसेस है, उसे भी रिमूव करना ज़रूरी है। हार्मफुल ड्रग्स भी हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, उसे रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच फॉर्म इनसाइड टू द आवर बॉडी और दैट आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और यही मटेरियल रिमूव होते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के साथ, और जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उन्हें रिमूव करती है। वही एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक ऑर्गन का ग्रुप है और उसी ग्रुप की हेल्प से हमारे बॉडी के टोटल वेस्ट मटेरियल बाहर निकाले जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना है नाइट्रोजनियस वेस्ट का। ज़्यादातर हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रोजनियस वेस्ट। स्टूडेंट, नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्चुअली क्या है? जिस वेस्ट मटेरियल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है उसी को हम नाइट्रोजनियस वेस्ट कहते हैं, और उसी नाइट्रोजनियस वेस्ट के अंदर हम ज़्यादातर नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म कैसे होते हैं इसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इन्हीं का फॉर्मेशन कैसा होता है स्टूडेंट, इन्हें फॉर्म करने के लिए और इन्हें हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट करने के लिए दो डिफरेंट प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सटर्नल सोर्स। और उसके बाद में जो डिफरेंट सेकंड है उसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। मीन्स these are the two different source or methods that responsible to form nitrogenous waste in our body। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो डिफरेंट टू टाइप के प्रोसेस से वहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो चुके हैं, इन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। इसी नाइट्रोजनियस वेस्ट के हम कुछ टाइप्स देखते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर है और उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। उसी के अंदर सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं? सबसे पहला, यानी कि हम डायरेक्टली आयंस के थ्रू वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर अमोनिया हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट हो रहा है और अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर यूरिया नाइट्रोजनियस वेस्ट के फॉर्म में दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूरियोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म, दैट इज़ द नेक्स्ट टाइप। और थर्ड टाइप जो है दैट इज़ द एक्सक्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड फॉर्म होता है तो उसे कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। ये जो थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं
ये तीनों टाइप वहाँ पर नाइट्रोजनियस वेस्ट के, और इसी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रिएट कर रहा है तो उसे कहेंगे हम अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर यूरिया एक्सक्रिएट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे यूरियोटेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर यूरिक एसिड एक्सक्रिएट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे यूरिकोटेलिक। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन देना है सबसे फर्स्ट टाइप का, जिसे कहना चाहिए अमोनोटेलिज्म। हम अमोनोटेलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अमोनोटेलिज्म, एक्चुअली अमोनोटेलिज्म क्या है? अमोनोटेलिज्म एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर अमोनिया एक्सक्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? अमोनिया एक्सक्रिएट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सक्रिएशन ऑफ अमोनिया एज वेस्ट। अमोनिया का वहाँ पर एक्सक्रिएशन हो रहा है, और जो एक्सक्रिएशन हो रहा है उसे हम वेस्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। स्टूडेंट इसी के अंदर एग्जाम्पल्स है कुछ जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमीबा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। अनदर एग्जाम्पल जैसा कि प्लानेरिया। उसके बाद में अर्थवॉर्म। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल वहाँ पर हम ले सकते हैं। टैडपोल भी है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक्चुअली अमोनिया फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जो अमोनिया फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हम अमोनिया फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन जो होता है वो होता है डीअमाइनेशन प्रोसेस से। डीअमाइनेशन, और जो डीअमाइनेशन है वो है ऑक्सीडेटिव। ठीक है। इसी के अंदर देखो स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन देना है ऑर्गेनिक एसिड, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है अमोनिया का। स्टूडेंट यहाँ पर देखो एसिडिक ग्रुप है, और जिस एसिडिक ग्रुप को हम एक्सप्लेन करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, जैसा कि COOH। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर है अल्काइल ग्रुप। उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट है NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप। तो स्टूडेंट हमें देखना है डीअमाइनेशन यानी क्या। डी का मीनिंग होता है इलिमिनेशन। डी का मीनिंग क्या होता है? एलिमिनेशन। यहाँ पर अमोनिया को इलिमिनेट करना है। अमोनिया इलिमिनेट हो गया। अमोनिया इलिमिनेट होने के बाद यही अमोनिया रिएक्ट होता है हाइड्रोजन आयन के साथ, और यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया। जो अमोनिया फॉर्म हो चुका है स्टूडेंट, वो अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। क्या है? हाईली टॉक्सिक। उसके बाद यही अमोनिया हाईली सोल्यूबल भी है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर कहाँ सोल्यूबल है? वाटर के अंदर। उसके बाद यही अमोनिया जो सोल्यूबल है वही अमोनिया वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसे हम कहते हैं डीअमाइनेशन प्रोसेस। स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑर्गेनिक एसिड है, इस तरह से यही ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे स्टोर किया जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया फॉर्म हो चुका है, और जो अमोनिया फॉर्म हो चुका है उसी अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए हम एक्सक्रिएशन प्रोसेस देख रहे हैं। उसी एक्सक्रिएशन प्रोसेस के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं अमीबा। सर अमीबा अमोनिया को एक्सक्रिएट करता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं बॉडी डिफ्यूजन। बॉडी डिफ्यूजन हम सभी को पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसी का एक्सक्रिएशन चलता है सिंपल बॉडी डिफ्यूजन की प्रोसेस से। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा कि अर्थवॉर्म है। उसके बाद अर्थवॉर्म के साथ हम अगेन एग्जांपल ले सकते हैं जिसे हम टैडपोल कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम एग्जांपल टैडपोल के साथ प्लानेरिया का भी ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है स्टूडेंट। अर्थवॉर्म, टैडपोल और प्लानेरिया, इन्हीं का एक्सक्रिएशन चलता है अमोनिया का एज ए यूरिन। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसा कि बोनी फिश। बोनी फिश एक्सक्रिएशन अमोनिया का बताता है, और जो एक्सक्रिएशन बताता है वो
अमोनियम आयन्स के फॉर्म में बताता है स्टूडेंट, अमोनियम आयन्स के फॉर्म यानी कि NH4 के फॉर्म में। और जो NH4 के फॉर्म में एक्सक्रिएशन हो रहा है वो एक्सक्रिएशन हो रहा है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह से दीज आर द एनिमल्स विच परफॉर्म द अमोनोटेलिज्म प्रोसेस। उसके बाद अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए स्टूडेंट एटलीस्ट 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रिएट करने के लिए नियर अबाउट 300 to 500 ml वाटर रिक्वायर है। कितना? 300 to 500 ml वाटर की वहाँ पर ज़रूरत है। उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया अमोनोटेलिज्म के बारे में। हम नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करेंगे जिसी का नाम है यूरियोटेलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट टाइप दैट इज द यूरियोटेलिज्म। स्टूडेंट यूरियोटेलिज्म के बारे में डिस्कस करना है तो हमें पता चलता है यूरियोटेलिज्म एक्चुअली प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर एक्सक्रिएशन हो रहा है यूरिया का, एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया एज वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में यूरिया को एक्सक्रिएट करना है। और जब यूरिया को एक्सक्रिएट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। मीन्स एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर यूरिया एक्सक्रिएट किया जाता है। तो इसी के अंदर देखो स्टूडेंट, यूरिया लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू, किसी के कंपेयर में? एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक है। उसके बाद यूरिया हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक डिपॉजिट हो सकता है। मीन्स यूरिया स्टोर, और जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, स्टोर लॉन्ग टाइम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक के सिचुएट और डिपॉजिट हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट यूरिया लेस टॉक्सिक है, यूरिया स्टोर हो सकता है। एक्चुअली यूरिया का जो सिंथेसिस चलता है वो किस तरह से है, तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा सिंथेसिस ऑफ यूरिया। स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो है वो ह्यूमन के अंदर एक अलग तरीके से सिंथेसिस होता है और अदर एनिमल्स के अंदर एक अलग तरीके से सिंथेसिस होता है। तो ह्यूमन के अंदर हम जब इसे डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है यूरिया एक्चुअली जो सिंथेसिस होता है वो होता है लीवर के अंदर, और उसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं हम, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल। तो इसी दो डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि जो लीवर मैकेनिज्म है उसी लीवर मैकेनिज्म के अंदर यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है और ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया वहाँ पर फॉर्म होता है, जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इस ऑर्निथिन साइकिल के बारे में हमें डिटेल एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूरिया सिंथेसिस होता है बोनी फिश के अंदर, और जो बोनी फिश है, बोनी फिशेस के ऑल टिश्यू के अंदर यूरिया फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन के अंदर नहीं होता है, उसके बाद हार्ट के अंदर भी नहीं होता है। इसी तरह से कुछ एक्सेप्शन वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यूरिया फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिया फॉर्मेशन लीवर के अंदर चल रहा है। तो एक्चुअली ऑर्निथाइन साइकिल जब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे उसी टाइम हम यूरिया फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आज हम कॉमन यूरिया फॉर्मेशन किस तरह से चलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट कॉमन यूरिया फॉर्मेशन जब हम देख रहे हैं तो उसी कॉमन यूरिया फॉर्मेशन के साथ हमें कुछ स्ट्रक्चरल स्टडी यहाँ पर करना पड़ेगी। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं NH3। NH3 हमें टॉइस लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? टॉइस। और उसके बाद उसे रिएक्ट करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो रिएक्शन हमें यहाँ पर दिख रही है स्टूडेंट, इसी रिएक्शन के थ्रू हमें यूरिया फॉर्म करना है। और जो यूरिया फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से NH2, उसके बाद CO और उसके बाद NH2, ठीक है। ये कुछ हो गया स्ट्रक्चर यूरिया का। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वो बाय प्रोडक्ट है वाटर, यानी कि H2, ठीक है। इसी तरह से यूरिया फॉर्म हो सकता है। अभी यहाँ पर देखो, जो यूरिया फॉर्म हो चुका है वही यूरिया फॉर्मेशन के लिए हम जनरली सिंथेसिस ऑफ यूरिया इस तरह से भी इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसी के बारे में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसा कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है उसी का एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है। स्टूडेंट ह्यूमन के बाद
हम अगेन एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं जो एक्सक्रिएशन करता है यूरिया का, और एक्सक्रिएशन यूरिया का करके हम उसे कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और उसी के अंदर ह्यूमन के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट मैमल्स, ठीक है। इसी तरह से ए हो गई यूरिया से। स्टूडेंट 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रिएट करने के लिए 1 ग्राम यूरिया जब एक्सक्रिएट किया जाता है तो इसी यूरिया को इलिमिनेट करने के लिए नियर अबाउट 50 ml वाटर रिक्वायरमेंट है। कितना वाटर है? 50 ml वाटर, ठीक है। इसी तरह से हम यूरियोटेलिज्म और यूरियोटेलिक और यूरिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो आज हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं अर्थवॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं लंगफिश, और जो लास्ट वन एग्जांपल है उसी को हम कहते हैं क्रोकोडाइल। क्या कहते हैं हम उसे? क्रोकोडाइल। तो इसी तरह से कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो अर्थवॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें पता चलता था अर्थवॉर्म एज अ यूरिन अमोनिया को एक्सक्रिएट करता है, लेकिन अर्थवॉर्म कुछ एक्सेप्शन कंडीशन भी दिखाता है। तो उसी एक्सेप्शन कंडीशन के बेसिस पर हमें एक्सप्लेनेशन देना है कुछ अलग से नेचर का, और जो नेचर है उसी नेचर को हम कहते हैं डुअल नेचर। उसे हम क्या कहते हैं? डुअल नेचर, और उसे हम कहेंगे डुअल एक्सक्रिएशन। यानी कि हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? डुअल एक्सक्रिएशन। स्टूडेंट अर्थवॉर्म, इसी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो अर्थवॉर्म हमें पता चलता है अमोनोटेलिक है, ठीक है, ये तो हम ही सभी को पता है। उसके बाद अर्थवॉर्म यूरियोटेलिक भी है। यूरियोटेलिक है और अमोनोटेलिक है। जब सफिशिएंट वाटर रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रहेगा, तो अमोनिया एक्सक्रिएट हो जाएगा अर्थवॉर्म के बॉडी से। अगर डिफिशियंसी रहेगी वाटर की, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे? लेस वाटर। अगर वाटर लेस रहेगा तो अमोनिया एक्सक्रिएट होने की जगह पर यूरिया एक्सक्रिएट हो जाएगा, और जो यूरिया एक्सक्रिएट हो रहा है वो एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू अर्थवॉर्म एक्सक्रिएट कर रहा है। तो इसलिए हम अर्थवॉर्म को यूरियोटेलिक भी कहते हैं और अमोनोटेलिक भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि लंगफिश के बारे में, तो लंगफिश के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लंगफिश यहाँ पर अमोनोटेलिक कंडीशन दिखा सकती है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं? इन वाटर, यानी कि एक्वेटिक कंडीशन में। अगर यहाँ पर यूरिया एक्सक्रिएट करना है उसे हम कहते हैं यूरियोटेलिक, तो उसी टाइम कंडीशन रहेगी मड कंडीशन, यानी कि लेस वाटर, लंगफिश के बारे में। उसके बाद हम क्रोकोडाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। जब क्रोकोडाइल का एग्जांपल हम लेते हैं तो क्रोकोडाइल अल्सो अमोनोटेलिक, ये भी अमोनोटेलिक कंडीशन दिखा सकता है और यूरियोटेलिक कंडीशन भी दिखा सकता है। स्टूडेंट जब अमोनोटेलिक कंडीशन है तो क्रोकोडाइल कहाँ पर है? वाटर के अंदर, ठीक है। क्रोकोडाइल कहाँ है? वाटर के अंदर। और जब यूरियोटेलिक कंडीशन है तो क्रोकोडाइल रहेगा आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ हो गया डुअल एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।